इस लेक्चर में हम एक और ख़वातीन के प्रैक्टिकल इशू के ऊपर बात करेंगे, दैट इज़ स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन इन पाकिस्तान। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें भी इंट्रोडक्शन ऐड करेंगे, और इंट्रोडक्शन में ऐड करने के लिए अगर हमें कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन से चीज़ मिल जाती है तो वो सबसे मतलब कि मज़े की बन जाती है। तो एजुकेशन इज़ इन पाकिस्तान इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीज़न अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये 25A जो आर्टिकल है ये 18th अमेंडमेंट के बाद आया, एंड 18th अमेंडमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कोर्स में इसमें। अच्छा, तो फंडामेंटल राइट होने के बावजूद क्लास और सेक्शनल डिस्पैरिटीज़ मौजूद हैं हमारी सोसाइटी में, जेंडर डिस्पैरिटीज़ भी मौजूद हैं बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली। डिस्पैरिटी मतलब तफावत, बॉयज़ काफ़ी चीज़ों में आगे होते हैं, गर्ल्स की इनरोलमेंट उनमें कम होती है। अच्छा, तो पाकिस्तान रैंक ओवरऑल बहुत बुरी हालत है इसमें, 148 ओवर 149 द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और सेम रिपोर्ट में एजुकेशनल अटेनमेंट में इसमें 139 ओवर 149, यानी कि दुनिया के जो कह लें आपके ख़राब तरीन ममालिक में इस हवाले से हम शामिल हैं। इसमें फैक्ट ऐड करते हैं, ये एक हैंडमेड ग्राफ है, टेबल है, इसको आप ज़रा गौर से इसे हम स्टडी करते हैं। मैं इसके लिए पेन ले लेता हूँ। अच्छा, इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में इनरोलमेंट डिस्कस की गई है, लड़कियों की और लड़कों की। तो इन स्टार्ट जब हम देखते हैं, प्राइमरी में 56% बॉयज़ की है, 46% गर्ल की है। रूरल अर्बन जो डिवाइड है वो हमारी ये नीचे लिखी हुई है कि रूरल हाई स्कूल में 28% गर्ल जा रही है, 72% बॉयज़ इनरोल हो रहे हैं। उसके बाद जब आप यहाँ देखते हैं इन तीन ग्राफ्स के अंदर, ठीक है, इनमें डिस्पैरिटी ज़्यादा है पब्लिक सेक्टर में। लाइक बॉय 61% है तो ख़वातीन 39 मिडल में। सेम सीन है हाई स्कूल के अंदर, यानी ये आलमोस्ट हमारे पास 14% डिस्पैरिटी है पब्लिक सेक्टर के अंदर। मेरे चार को माफ़ कीजिएगा। अच्छा, इन्हीं तीन टेबल्स को आप अगर आगे आगे देखते हैं तो 44, 60, 46 इसमें 8% डिस्पैरिटी है। वजह क्या है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर ज़्यादातर हमारी जो है मिडिल क्लास जा रही होती है, तो वो कहते हैं कि नहीं, लड़कियों का तालीम हासिल करना ठीक है, तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर लड़कियों की इनरोलमेंट गवर्नमेंट स्कूल की निस्बत ज़्यादा होती है। स्टार्ट में गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जा रहे होते हैं अमूमन, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है वो अपर मिडिल क्लास है इस तरह से, तो वहाँ पे लड़कियों की इनरोलमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। आगे हम हायर सेकेंडरी में देखते हैं तो 50-50 आ गया है। और डिग्री लेवल में अगर आप देखते हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर, तो बॉयज़ जो हैं वो 38% हैं और गर्ल्स 62% हैं। इसकी वजह यह है कि जैसे जैसे बच्चे आगे जाते हैं कंपटीशन ज़्यादा होता जाता है। डिग्री लेवल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, तो लड़कियां जो हैं वो एकेडमिकली ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती हैं, तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लड़कियों की इनरोलमेंट ज़्यादा होती है। जबकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप देखें तो इसके बिल्कुल से भी ज़्यादा अपोजिट नज़र आता है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर 96% बॉयज़ हैं, 42% गर्ल्स हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर बच्चों को भेजने के लिए उन पर इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसे लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो पेरेंट्स जो होते हैं वो मिडिल क्लास में भी वो कहते चले इंटर तक तो लड़कियों की तालीम ठीक है, हमने दिलवा दी है, तो उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में अगर भेजने की नौबत आए तो वाई शुड बी सेंड, इतने ज़्यादा पैसे लगेंगे और लड़कियों ने तो अगले घर ही चले जाना है, तो फ़ायदा क्या उस चीज़ का। ये एक अमूमी सोच जो है वो पाई जाती है। जबकि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के अंदर बॉयज़ को इसलिए इनरोल किया जाता है कि एक आम सोच है, एन इन्वेस्टमेंट इन योर सन,
इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। तो लड़के पे तो अगर इन्वेस्ट कर रहेंगे तो वो हमें काम आ जाएगा आगे जाके, लेकिन लड़कियों पे प्राइवेट सेक्टर में नहीं किया जाता। ये नीचे वजूहात लिखी, ऑब्जर्वेशन जो इस चार्ट से भी हमने डिस्कस किए हैं। जेंडर डिस्पैरिटी इज़ लोअर इन प्राइवेट सेक्टर एंड अर्बन एरियाज दैन इन पब्लिक सेक्टर एंड रूरल एरियाज। स्टार्टिंग में अर्बन एरियाज़ में जेंडर डिस्पैरिटी कम है। अच्छा, इसको अब चले जाना चाहिए इंडल को, क्या हो गई? ओके, इसी के साथ ही गुजारा करने पड़े। जनरली गर्ल्स आउट कम्पीट बॉयज़ इन एजुकेशन, ये हमने देख लिया है इसमें पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टैट्स हैं हमारे पास। पेरेंट्स आर मोर विलिंग टू स्पेंड ऑन देयर सन्स डिग्री लेवल एजुकेशन दैन देयर डॉटर्स। तो ये भी हमें प्राइवेट सेक्टर के जो स्टैट्स हैं उनसे नज़र आ गया। ये रूरल हाई स्कूल में इनरोलमेंट जो है वो हम देखते हैं कि जैसे जैसे इनरोलमेंट की रेशो है वो कम होती जाती है ऊपर जाते हुए लड़कियों की, यानी प्राइमरी में सबसे ज़्यादा गर्ल्स इनरोल होती हैं और उसके बाद मिडिल में उससे कम, हाई में उससे कम, और आगे जाते जाते कम होता जाता है। ओके, इसकी काजेज़ क्या हैं? नंबर वन इज़ पैट्रियार्कल जेंडर रोल्स। चूँकि बॉयज़ जो हैं वो ब्रेड विनर है, उन्हें जाके आगे घर का निज़ाम चलाना है, कमाना है, इसलिए उन पर इन्वेस्ट ज़्यादा किया जाता है। और लड़कियों को ये सोसाइटी में समझा जाता है कि इन्होंने पढ़ के क्या करना है, यानी शादी वादी होगी तो अगले घर जाना है, वहाँ पे भी डोमेस्टिक काम करने हैं। तो ये जो एक ट्रेडिशनल जेंडर रोल है, नंबर वन तो इसकी वजह ये हो जाती है। दूसरी, सोशियो इकनॉमिक हर्डल भी हैं। एजुकेशन में भी अच्छी खासी आपको पता इन्वेस्ट होता है, तो उस लिए भी नहीं किया जाता कि वुमेन जो हैं उसने अनपेड डोमेस्टिक केयर वर्क करना एट होम, तो इसलिए भी ज़्यादा एम्फेसिस नहीं किया जाता। थर्ड इज़ इंसर्जेंसी हर्डल्स। ये भी हमारे यहाँ कॉमन है कि लड़कियों का यूनिवर्सिटीज़ में जाना अच्छा नहीं समझा जाता था भी, और टू सम एक्सटेंट टिल नाउ। और डान की रिपोर्ट है कि 710 स्कूल वर डिस्ट्रॉयड इन केपी के बाय मिलिटेंट्स, 400 डैमेज इन स्वात। ये धमाके शमाके कर देते जब तालिबान का रूल था स्वात के ऊपर, और मलाला वाला सीन भी वहीं से आया। ओके, रूरल अर्बन डिवाइन भी है एक वजह। लिटरेसी रेट इन रूरल वुमेन इज़ ओनली 12%। अच्छा, यहाँ पे लिटरेसी रेट की बात हो रही है, पीछे हमने इनरोलमेंट की बात की है ऊपर। रूरल ये इनरोलमेंट है, जबकि ये हमारे पास स्टैट है लिटरेसी रेट का, ये 12% है। लिटरेसी जो है ये वैसे भी जो है पढ़ने लिखने को कहते हैं। तो बाद औक़ात हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इसी तरह से ही है कि गांव देहातों के स्कूल्स में लड़कियां जो इनरोल्ड हो जाती हैं मैट्रिक तक भी, लेकिन स्टिल उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आ रहा होता। फीमेल इनरोलमेंट इज़ रिकॉर्डेड हाईएस्ट एट द प्राइमरी लेवल बट इट प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेज एट द सेकेंडरी, कॉलेज एंड हायर लेवल, पीछे डिस्कस कर चुके हैं। Estimated that 3% of the 17 to 23 age group have access to higher education, only 3%। अच्छा, रिकमेंडेशन की बात कर लेते हैं इसमें भी। तो डेवलपमेंट फ़ंड जो दिए जाते हैं लोकल गवर्नमेंट्स के या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, MPs MNs को, आगे नाज़मों को या काउंसलर्स वगैरह को, तो उनको कंटिजेंट कर दिया जाए मिनिमम लेवल पे कि अगर आपके इलाके में, आपके हलके में गर्ल्स की एजुकेशन में इनरोलमेंट ज़्यादा होती है, इनरोल हो गए और उसके बाद रिटेंशन मतलब प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से हाई, हाई से आगे इंटर तक जाना, तो जिसके हलके में ज़्यादा इनरोलमेंट प्लस रिटेंशन होगी उस हलके में ज़्यादा फंड जाएंगे, जिस हलके में कम हो गया इंसेंटिवाइज कर दिया जाए लोकल गवर्नमेंट जो है नुमाइंदों को, तो उससे अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा, वो फिर इलाके में एफर्ट पुट करेंगे इसके लिए। दूसरा, पब्लिक अवेयरनेस स्कीम्स होनी चाहिए, ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में। पब्लिक अवेयरनेस स्कीम में एक चीज़ यहाँ पे और आप मेंशन कर लीजिएगा कि कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स जो होते हैं, CCT प्रोग्राम्स, ये परवेज़ लाही के दौर पे तो मेरे इल्म में है, उसके बाद का पता नहीं, यू बेटर नो अबाउट इट, कि इस तरह के प्रोग्राम जिनमें वजीफ़े दिए जाए
कि गांव देहातों में या जो लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के हैं उनको, कि पर मंथ आपकी बच्ची को 3 to 5 के समथिंग इसके लगभग अमाउंट दी जाएगी। तो वो जो गांव में कहते हैं कि बच्चे स्कूल जाने से बेहतर है कहीं भट्टे वगैरह पे या कोई काम शाम कर लेंगे, कोई घरों में काम शाम करेंगे, तो वो फिर इसके लिए बच्चों को एजुकेशन में भेजेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर वुमेन स्पेशली इन रूरल एरियाज़। अच्छा, अब हर बच्चा जो एक जिसका फैमिली बैकग्राउंड भी एजुकेशन का नहीं है, तो वो साइंस और एफएससी इस तरह की चीज़ें जो है इसको शायद उस तरह से बेनिफिट ना कर पाए। इन जनरल बात कर रहा हूँ, वरना इन सम केसेस यहाँ से बच्चे एक्सेप्शनल परफॉर्म करते हैं, तो उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। लाइक जो भी इलाका है उसके नज़दीक अगर कोई इंडस्ट्री है, सियालकोट है तो वहाँ पे फुटबॉल सीने की ट्रेनिंग, सिलाई कढ़ाई, और जिन इलाकों में टेक्सटाइल ज़्यादा है वहाँ पे टेक्सटाइल के रेलिवेंट जो वर्क्स हैं, तो इस तरह के वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए ताकि वो उनको स्किल्ड किया जा सके। एम्फेसिस ऑन टेक्निकल एजुकेशन पर्टिकुलरली टेपिंग द पोटेंशियल ऑफ आईटी सेक्टर। ख़वातीन में टेक्निकल एजुकेशन को फ़रोग देना चाहिए। ये सिटीज़ में भी हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में जो आईटी सेक्टर है उस वो अभी अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंचा, उसमें काफ़ी ज़्यादा हजम है अभी। तो उसमें अगर आप ख़वातीन को ज़्यादा लाते हैं तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडिंग लिटरेचर एंड हिस्ट्री इस तरह के सब्जेक्ट्स की निस्बत अगर वो आईटी या इस तरह के चीज़ों में आती हैं तो वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इनकरेजिंग यूनिवर्सिटीज़ टू प्रोवाइड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स। कंजर्वेटिव फैमिलीज़ में ये होता है, मोस्टली होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में चूँकि माहौल थोड़ा सा ओपन होता है, गर्ल्स बॉय सिस्टम, तो इसलिए भी वो इनकरेज मुनासिब नहीं समझते लड़कियों को वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में भेजना। तो उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि वो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि लड़कियाँ घर बैठे ही फुल पोटेंशियल लर्निंग कर सकें। पार्टनरिंग विद डेवलपमेंट पार्टनर सच एज डेफिड एंड वर्ल्ड बैंक। तो ये वैसे तो काम करते ही रहते हैं न्यू लिबरल पॉलिसीज़ के तहत, इनके साथ मज़ीद इनके साथ जो है पार्टनर करके आप फंडिंग ले सकते हैं, पॉलिसीज़ ले सकते हैं, एक्सपर्टीज़ ले सकते हैं। पार्टनरिंग विद एनजीओज़ एंड सिविल सोसाइटीज़ की, एनजीओज़ भी गांव देहातों और दूर दराज के इलाकों में एजुकेशन पर काम करें और सिविल सोसाइटी में भी लोग इसके लिए आगे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स ऑफ लोअर लो सोशियो इकनॉमिक बैकग्राउंड्स। तो हायर एजुकेशन में चूँकि ज़्यादा वो चाहिए होती है स्पोर्ट यूनिवर्सिटीज़ लेवल के एजुकेशन में, तो उसमें स्कॉलरशिप्स ऑलरेडी हैं, मज़ीद अगर जितनी हो वो बेहतर है उसके लिए। अच्छा, सीसीटी में और जो कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र है उसमें और स्कॉलरशिप में फ़र्क होता है। सीसीटी में आप छोटी क्लासेस में रिटेन करने के लिए बच्चों को देते हैं, जबकि स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी लेवल पे इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि अगर ये ना हो तो बच्चे चाहने के बावजूद नहीं पढ़ पाते। तो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर, विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।